नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा था। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी व्रत के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं, हे राजन, एक बार की बात है। किसी नगर में महीध्वज नामक राजा राज्य करते थे। राजा महीध्वज स्वभाव से अत्यंत उदार, सहिष्णु तथा धर्मात्मा थे। उनके राज्य में समस्त प्रजागण सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। राजा महीध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महीध्वज की लोकप्रियता उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और द्वेष के कारण एक दिन उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी दोषकारक है। एक दिन आवेश में आकर रात्रि के अंधकार में वज्रध्वज अपने बड़े भाई राजा महीध्वज के महल में गया। रात्रि का समय होने के कारण सभी लोग निद्रा की गोद में सोए हुए थे और उस समय उसने राजा महीध्वज के पास जाकर बहुत ही क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या कर दिया और उनके मृत शरीर को नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। इस प्रकार राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई और वे प्रेत योनि में उसी पीपल के पेड़ पर निवास करने लगे। कुछ वर्षों बाद भगवत कृपा से महान ऋषि धौम्य उसी पेड़ के पास से होकर गुजर रहे थे। ऋषि ने उस प्रेत को देखा तथा अपने तपोबल से ये भी जान लिया कि राजा की ये दुर्दशा किस प्रकार हुई। उदार स्वभाव वाले धौम्य ऋषि ने प्रेत रूपी राजा महीध्वज को पेड़ से उतारा तथा उन्हें परलोक विद्या का दान दिया और करुणा के वशीभूत होकर धौम्य ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी व्रत का पालन किया और एकादशी व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त हुए पुण्य फलों को राजा को अर्पण कर दिया। एकादशी व्रत पालन से प्राप्त अक्षय पुण्य फलों के प्रताप से राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। राजा महीध्वज ने कृतज्ञता पूर्वक धौम्य ऋषि को धन्यवाद दिया तथा दिव्य विमान में बैठकर राजा स्वर्ग की ओर गमन किए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी व्रत के महात्म्य के विषय में बताते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है वह अक्षय पुण्य फलों को तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पर निंदा, अवैध संगति, पाप कर्मों से धन अर्जित करना जैसे घोर पापों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे राजन, शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्मों का वर्णन मिलता है, जैसे कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना तथा दीपदान करना, काशी में महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना, माघ मास में तीर्थ स्नान करना, गया में पिंड दान करना, स्वर्ण तथा भूमि का दान देना, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के दर्शन करना इत्यादि पुण्य कर्मों को करने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। परंतु अपरा एकादशी व्रत का विधि तथा निष्ठापूर्वक पालन करने से इन सभी पुण्य कर्मों को करने का पुण्य फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी में घी के दिए को प्रज्वलित करने का बड़ा ही महत्व है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान के श्री विग्रह के समक्ष घी का दिया जलाएं तथा एकादशी व्रत का संकल्प लें और भगवान की आरती करें अथवा भगवान श्री हरि की आरती का दर्शन करें। इसके पश्चात भक्ति प्रदायिनी तुलसी माता को जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 अथवा 4 प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करें और अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जप करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को पुण्य फलों की प्राप्ति तो होती ही है, एकादशी व्रत का कथा और महात्म्य सुनने वाले को भी सहस्त्र गोदान का शुभ फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।